अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह वहाँ से आने के बाद नहाई धोई फ्रेश हुई, आके देखी तो अली सोया हुआ था, तो उसको उठाई नहीं। फिर पता नहीं क्यों उसके आँख खुल गई, तो मैं यहीं पे अपना काम कर रही थी, आके फिर मेरे गोद में लेट गया। ऐसा कभी वो करता नहीं है, तो मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैं उसके सर पे ऐसा हाथ फैलाई, सहराई, और फिर उसको कल रिंग पहनाई थी, तो वो रिंग देख के फिर मैंने उसको बोसा किया, दुआ दी। तो फिर सुबह जो मच्छी लेके आया था, जैसे अपने पिछले ब्लॉग में देखा था, तो उसके भाई के लिए प्रोटीन वाली मच्छी लेकर आया था। तो मैंने बोला बेटा ज़रा साफ़ करा के ला के दे देगा, क्योंकि फ्रेश थी, तो मैंने बोला चलो आज ही इसको बना देती हूँ। तो साफ़ करा के ला के दिया मुझे। तब तक फिर मैंने अगरबत्ती लोबान वगैरह करके चाय एंड डाइट वाली बिस्किट लेके बैठी हूँ। और उसके पहले मैंने शाम को भी आजकल नारियल पानी जो है थोड़ा शुरू करी हूँ, क्योंकि पानी में बहुत कम पीती हूँ, और अभी ये एज में पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ईचिंग होती है बिकॉज ऑफ बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। और पानी की वजह से पिगमेंटेशन, जब मैं टेंशन में रहती हूँ, टेंशन तो है ही, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा टेंशन कब होता है, जब मेरे बच्चों से मेरी कुछ तू मैं होती है, तो मुझे बहुत टेंशन होता है। हालांकि मेरे बच्चे कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं है तो भी टेंशन होता है। और फिर मुझे ऐसा होता है कि इतने बड़े हैं, कुछ बोलते नहीं, मैं क्यों इतना बड़बड़ करती हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर। तो अभी फ़िलहाल तो इरादा है मेरा फ़िश को फ्राई करना। और मैं कोरियन वाला जो रेसिपी वाला ब्लॉग है ना, बहुत देखती हूँ, एक दो जन को मैं बहुत दिल से देखती हूँ। तो वो लोग कैसे, एक आता है उन लोगों के यहाँ पे मिक्स आटा, उसको बस ऐसे टच करते, ऐसे टच करके फिर उसको फ्राई करते वो लोग। तो मेरे पास भी है, क्योंकि मैं लेकर आई थी, तो मेरे पास भी है। तो मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि अमीन के लिए प्रोटीन वाली फ़िश लेकर आया उसका भाई, तो मैं भी सोच रही हूँ उसी टाइप का कुछ क्यों करूँ, क्योंकि मेरा भी दिल है वो खाने का। कल ही मैंने अमीन को बोला कि मुझे कौन सा मॉल में कोरियन वाला जो स्टिकी राइस है और सुशी बनाते, तो जो लपेटते ना ग्रीन वाला, और दूसरा पेपर शीट भी एक आती है ट्रांसपेरेंट, जो जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल, स्टिकी राइस एंड सी फूड्स रख के उसको लपेटते। तो मुझे वो सब खाने बहुत मन है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं घर पर बनाऊं, क्योंकि टाइम बहुत रहता है मेरे पास आजकल। तो अमीन बोला मैं बताता हूँ आपको, नहीं तो छुट्टी के दिन मैं आपको ले जाता हूँ, तो आप ले लेना वहाँ से। तो अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ों के साथ शाम की शुरुआत हुई है। अली मुझे फ़िश साफ़ करके दे के गया है बच्चा, तो वो आएगा अभी थोड़ा सा, क्योंकि दिन में थोड़ा देर सोया होगा, आएगा। और फिर मैं बनाती हूँ, फिर अपना व्लॉग देखती हूँ, क्योंकि मैंने अपना व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दी हूँ। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एज में मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे जिम्मेदारी संभालते हैं, और जो मेरे काम करने वाले लोग हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो लोग भी करते, पर अभी खुद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है वो सब चीज़ करने के लिए। ऐसा होना चाहिए। हाँ, कोई जो मुझे देख के लेडीज़ लोग कहते हैं ना कि आप बहुत हिम्मत वाली हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी चीज़ को सीखो कि ज़िंदगी में जो काम आप कर सकते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके बच्चे, और जो आपके ऑनेस्ट, जो सच्चे साथी हैं आपके, उनके सिवा नहीं। तो आपको पता है मेरी लाइफ में सच्चे कौन है, झूठे कौन है, मुझे आप बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। चलो फिर फिश का तैयारी करते, और दूसरी भी कुछ तैयारी कर। ये जो फिश है ना, ये मुझे नहीं पता इसमें प्रोटीन कितना रहता है, क्या रहता है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से इसको बोलते हैं चिक्कड़ वाली, मट्टी वाली फिश। और हम लोग ने तो इसकी ग्रेवी जो छोटी होती है ना, इसकी ग्रेवी भी खाए है बचपन में। तो अली ने थोड़ी बड़ी साइज की लेके आया, और अली बोला कि प्रोटीन बहुत रहता है, तो जिम वाले लोग भी ये खाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा इंडियन मसाला, और जैसे कि मेरी दोस्त है नौशीन, तो वो लोग फिश बहुत खाते हैं और फिश का धंधा भी करते हैं, उन लोगों को फिश का बिजनेस भी है, तो उनको ज़्यादा आइडिया रहता है। तो मैंने उसको बोली ये चीज़ अली लेकर आया, तो वो बोली हरा मसाले में इसको बनाना, हरा मसाले में। तो मैं एक्चुअली इसको कोरियन जैसा बनाने में, तो वो लोग सिर्फ नमक डालते हैं, और एक पाउडर आता है उसको लपेट के आटा, उसको फिर से फ्राई करते। पर इंडियन मसाले के साथ में तो टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ हरा मसाला जो फिर बोला उसने, तो हरा मसाला जैसे कि हरी चटनी मेरे पास पीसी भी रखी है, तो थोड़ी सी मैं डालने वाली हूँ इसमें हरी चटनी। और जैसे कि हरी चटनी अगर आपके पास रखी है तो यूज़ करना, नहीं तो फिर मिर्ची, हरा धनिया, ज़ीरा, और उसमें लहसुन बहुत सारा, और नमक, वो डाल के इसको हरी चटनी की तरह हरा मसाला बना लेना।
और इसके साथ साथ इसमें पिंक वाला थोड़ा सा नमक, क्योंकि चटनी में थोड़ा नमक है, तो पिंक वाला नमक और हल्दी पाउडर। इंडियन मसाले हैं तो इंडियन मसालों की तरीके से सारी चीज़ें लगेगी ज़रूर। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च। ये मच्छी थोड़ी एक तरह से हल्की से फीकी भी लगती है, और ये स्पेशली जब बरसात का सीज़न होता है और समंदर की मच्छियाँ बंद हो जाती है, तो ये तालाब की मच्छी होती है जो पालते, तालाब में इसको पाल के बड़ा करते, तो ये मच्छी रहती है, इसीलिए बरसातों में स्पेशली ये फ्रेश रहती है एकदम। और थोड़ा सा ये जो है शान का फ्राइड फिश मसाला, तो ये थोड़ा सा, और ये थोड़ा स्पाइसी रहता है। और लाजमी है जब ये सब मसाले हैं तो हाथ की मदद से ही थोड़ा हम इसको मसाज करके सारा मसाला जो है अंदर डालेंगे। और एक छोटा चम्मच भर के ऑयल। माशाल्लाह ये शान मसाले में से खुशबू बहुत अच्छी आई। तो बस ये सब मसाले को ऐसे मसाज करके पूरा मच्छी में अंदर बाहर सब अच्छे से इसको लगा के, और थोड़ा सा वक्त अगर है आपके पास तो दे देना, तो क्या मसाले जो है वो अच्छे से अपना काम करते हैं, मतलब उसका जो टेस्ट है वो पूरा मटन के अंदर हो या फिश के अंदर हो, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ों के लिए। तो ये देखिए ऐसे अच्छे से इसको मसाज की तरह के तरीके से इसको फिश को पूरा मसालों में लपेटना है। कांटे बहुत तेज रहते हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज तो तीनों बच्चे गायब हैं। बड़ा वाला तो सुबह सुबह चले जाता है, छोटा वाला जिम जाने के टाइम मैं कभी उठ जाती हूँ या उठ के पता चलता है जिम गया है, और बेटी जो है वो मेरे बिना जाती नहीं। जैसे मैं उठूँ, उठ के यहाँ बैठती है, और जैसे मैं यहाँ पे खड़े रहूँ ऐसे यहाँ पे छलांग लगाती है, और मेरे साथ साथ किचन में या वॉशरूम में साथ चलती है। पर आज तो ऐसा है कि तीनों के तीनों गायब, कोई भी नहीं है। अब पेनो पेनो लगता है अमीन के साथ में नीचे बाहर गई है। अब उसको खाना दिए है कि नहीं दिए ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं तो अभी तक उठी नहीं हूँ। अल्लाह, देखो उमा पीनू का नाम ली तो पीनू झांक रही है। एक मिनट पीनू, देखो कैसे गई बाहर? बे बाहर कैसे गई? आवाज सुन के आई तो सही, रिस्पॉन्स दी तो सही। चलो उसको देती हूँ खाना। सबसे पहला निकाली हूँ खाना पीनू के लिए। टैन टैन, लो। ओ बाप रे, हाँ। उसमें ड्राई खाना थोड़ा सा था, अमीन दिए बिगड़ चला गया, तो उसको क्लीन करके अभी बच्चे के लिए खाना निकाली।
ये 2 बॉक्स मेरे पैन के और ग्रिल पैन, तो इसको अभी सेट कराना, कहीं पे जगह ही नहीं, इतने सारे नए सामान रखे, कब मेरा नया घर में जाना होगा और कब मेरे सारे सामान निकलेंगे। और फिर लगाती हूँ कपड़े। और मेरे को आज बनाना है दिल्ली वाला मिर्ची वाले मटन, तो उसके लिए मुझे चाहिए रहेगी फीकी वाली मिर्ची, बहुत सारी, धनिया है पर मुझे बहुत सारी चाहिए। तो इस सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने डाला है मटन पानी में, और ये लास्ट मेरा गोंद कतीरा जो है रात में भिगा दिया था। तो अब मुझे जाके मिर्ची, कोतमीर, गोंद कतीरा एंड हाँ सर्फ भी ख़त्म हो गया, तो अभी आज कपड़े तो लिक्विड में लगाने वाली हूँ, और टाइट जो है वो ख़त्म हो गया है तो वो भी लाना है। और मेरे बेटे को आज मैं लंच के लिए 300 रुपीज़ देने वाली, क्योंकि 2 दिन परसों मैंने अली को दिया था 300 कि शाम को तू नाश्ता करना, और मैं दोनों बेटों में डिफरेंस नहीं रखती हूँ, एक को देती हूँ तो दूसरे को भी देती हूँ, तो इसीलिए मैं भूल गई थी कल अमीन को देना। तो आज मैं उसको देने वाली हूँ कि तू कुछ 300 में जो तुझे खाना है खा ले, खाना आराम से बनाऊंगी, या तो मैं जाके टिफ़िन देकर आऊँगी या फिर अली को भेजूंगी, समथिंग कुछ तो होगा। पर ये तय है कि लंच के लिए मैं 300 अमीन को आज देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने परसों अली को दी थी। मैं आज जो मिर्ची वाला मटन बना रही हूँ, तो पहला स्टेप ये रहता है इसके कि आप कोई भी पीस मटन का चॉप ले लो, या फिर मिक्स वाला मटन ले लो, या फिर उसका जो लेग पीस का पीस होता है वो ले लो, जो भी आपको पसंद है, गर्दन का पीस ले लो, सीने का ले लो, जो भी आपको पसंद है वो पीस लेके, और डिपेंड पीस भी आपको छोटे रखने हैं बड़े रखने हैं वो भी आपके ऊपर होता है। बट इसका सबसे पहला स्टेप जो होता है, मटन को बॉईल करना रहता है, तो उसमें पड़ता है हल्दी और गरम मसाला इन द सेंस पूरा, हाँ, उसके साथ अक्खा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब मिक्स करके एक गरम मसाला होता है। तो ये गरम मसाला और अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट, क्योंकि इसमें लहसुन और मिर्ची अलग से भी यूज़ होते हैं, और टेस्ट आने के लिए इसमें लगता है नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल के, और मैंने लिए हैं बड़े बड़े से चॉप, ये देखिए इस तरीके से मैंने चॉप ली हूँ, और थोड़ा सा चिकने वाले ली हूँ। तो ये सब अच्छे से मैं बॉईल करके इसको रख लूँगी। इसके बाद इसमें जो मसाले लगेंगे और इसका जो तरीका है इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये चॉप जो है बॉईल हो गए हैं, और इसमें मैंने आपको पहले ही मसाले बता चुकी हूँ। आप चाहो तो इसको स्टीम राइस के साथ ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और जो मैं मिर्ची मटन बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मसाले कुछ मैंने अभी साफ़ करके ली हूँ, कुछ बाकी है। अब मिर्ची का नाम सुनकर इसमें मिर्ची तो कहीं दिख नहीं रही होगी, जो मिर्ची इसमें लगते हैं ना वो मेरे पास है नहीं, और जो मेरे पास है बहुत स्पाइसी है, तो वो बिल्कुल ये जो रेसिपी है ख़राब कर देगी। तो मैं मिर्चें लेकर आती हूँ, और इंशाल्लाह फिर आपको पूरा तरीका और किस तरीके से ये मसालों को भी इसमें यूज़ किया जाता है इंशाल्लाह बताती हूँ आपको। यहाँ पे कपड़े हो गए, यहाँ पे मटन बॉईल हो गया, वहाँ पे मेरी चाय हो गई। बस मुझे करना था चाय के साथ कुछ खाने का अरेंजमेंट। तो बिस्किट थी और मुझे नहीं खाना था, और उसके साथ साथ पाव थे, तो पाव को मुझे इस तरीके से घी में मस्त एकदम रोस्ट करके खाना था, तो वो कर लिया मैंने। और अभी सूखने डालूंगी कपड़े, और आज मुझे टिफ़िन बनाने की जल्दी नहीं है, तो इत्मीनान से अपना नाश्ता करूँगी, फिर निकालूंगी अमीन के लिए कपड़े, क्योंकि जिम से आने के बाद निकालूं तो भी पूछेगा मम्मी अच्छे लग रहे हैं, नहीं निकालो तो मम्मी प्लीज़ निकाल दो ना मेरे कपड़े, कौन से पहनूं। मैं चिल्लाती हूँ ना कि निकाल ले अपने कपड़े, मम्मी ये पहनूं, ये अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे 2 जवान पट्टे हैं, लेकिन जज़ाक अल्लाह बहुत फरमादार बच्चे हैं, और अल्लाह पाक इनकी किस्मत में इनकी बीवियाँ ऐसी मिले कि इनकी जैसे वो मेरी खिदमत करते हैं वैसी उनकी बीवियाँ उनकी खिदमत करें। और मेरे बच्चे तो यार सर आँखों पे रखने वाले, मुझे पता है। तो अभी कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मिर्ची लाए बिगड़ तो रेसिपी कंप्लीट होने वाली नहीं है, तो वो मैं लेकर आऊँगी तो इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और फिर उसके बाद में फिर मुझे भी थोड़ा एक काम है, तो वो काम के लिए निकलूँगी, तो इंशाल्लाह आते आते बाज़ार भी लेकर आऊँगी। और आज कोई जल्दी है नहीं टिफ़िन बनाने की, तो आराम से खाएँगे, आराम से तैयार होंगे और आराम से रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह।
यार ये झड़ जाते हैं ना तो ये बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। एक तो ये पूरी साल भर अपने को चलाना रहता है, तो इसमें से 2 झड़ गए। एक तो मैंने बांध दी क्योंकि इसकी पूंछड़ी लटक रही थी, और अब मैं जा रही हूँ अमीन के लिए कपड़े निकालने, क्योंकि नहीं निकालू तो भी मेरे से ही सवाल आएंगे, मम्मी ये इससे बेटर है निकाल के दे दो। इसको लटकाती हूँ, लटका दो क्या प्लीज? हाँ, डबल मीनिंग नहीं। हाँ, ओ लटका दू। अभी हम जिंदा है। ये दूसरा पार्ट कभी देखने लेके जाएगा? पार्ट भी ना जाएंगे अपन देखने जल्दी, रंजीत भाई को देखने के लिए। चल तेरे कपड़े निकालती, आ जा, तेरे को थोड़ा दिखा देती, तू पसंद कर। चल खाली मैं तेरे को बता देती हूँ, ठीक है? खाली मैं तेरे को पूछती हूँ इसमें से कोई निकालूं या फिर तेरे को वो बैगी पैंट पहनना है जो कल तू टी शर्ट ढूंढ रहा था, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेड सब क्लीन हो गया। हाँ, ढूंढ लो जब तक, मैं नहा लेता हूँ। वो चाहिए? हाँ। कौन सा ब्रांड का लाई थी टी शर्ट जो तू गन्स एंड रोजेस? वो चाहिए था ना तेरे को? हाँ। जा मैं वो निकालती हूँ, फिर आके यहाँ पे तुझे सब सजा हुआ मिल जाएगा। और कैसा लग रहा मारवाड़ी स्टाइल का ब्लाउज और गुजराती स्टाइल की साड़ी और मेरी ओन डिजाइन की भी ज्वेलरी, बट है ये गुजराती ज्वेलरी। हाँ, अच्छी लगे ना? बस देखो, मम्मी बोले थे ना आते ही गन्स एंड रोजेस। थैंक यू। देखो इतना तैयार होके दिखेगी आपको काम वाली बाई। काम वाली बाई है, तैयार वाली। नीचे बैठ के क्या बोल रहे थे? पगार थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि क्या ये बाई को गोल्ड पहनने का बहुत शौक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा अफोर्डेबल होगा तो ही मेरे को सिलेक्ट करना कि पगार थोड़ा मेरा हाय ऐसा है, ठीक है? बाप रे, अरे बाप रे। अरे तेरे को पैसे देने का मेरे को टिफिन का वो नहीं था तेरे को, हाँ, तो वो निकाली तो स्लिप हो गया। क्या पसारा भरेला मेरे पर्स मेरे बाबा। वही दिखा रहा था क्या इतना सारा लेके। प्राइवेट पैसे तेरे को देती हूँ जो मैं पर्सनल रखती हूँ ना। तेरा लंच। थैंक यू। और जा रही थोड़ा काम से। क्या प्लान है अभी आपके? कल अंकित को भेजी थी 1 लाख रुपया रखी थी, और थोड़ा सा भेजने, तो फिर अभी काम आया तो जा रही। चाहिए क्या तेरे को? नहीं। एक हाथ ले ही लेना। ऐसे भी वर्ल्ड फेमस है कि मेरे बच्चे मेरे पैसे बहुत उड़ाते। क्यों नहीं उड़ाते तुम लोग? उड़ाओ। मैं जानबूझकर ड्राइवर के सीट के बाजू में आके बैठी ताकि मेरे बेटे को थोड़ा रहम आए, और मेरा बेटा बोले चलो ठीक है मैं आपको छोड़ के फिर ऑफिस उतरता हूँ। तो बोलता नहीं आप ड्राइव करके जाओ, मुझे लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। वो ऑन द वे ही जाना है मुझे, वहां से काम करके फिर यहाँ पे आके मार्केटिंग करना है। तो उसको मैं बोली चल तू उतर जा, तो बोलता नहीं आप जाओ, मैं अपने बाइक से जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, जाओ, अल्लाह हाफिज, मैं निकलती हूँ। अब चलो मेरे को यहाँ से उठ के ड्राइविंग सीट पे जाना पड़ेगा और खुद ड्राइव करना पड़ेगा। अच्छा है ना, देखो लाइफ में जो चीज सीखते हो ना तो आपके कहीं ना कहीं वो काम आती है। और इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं होता है कि खाली कमाना, हर चीज अपने अंदर रखना चाहिए। जैसे कि अभी मुझे शौक था तो मैंने सीखी। अगर आप खुद कमाते हो और आप कैपेबल हो गाड़ी लेने के लिए है तो ड्राइविंग भी सीखो। कभी भी कोई चीज जाया नहीं होती है, काम आती है। चलो भाई निकलते अभी। नहीं ये अरे गरीब है बाबा आंटी तेरी। मॉल में से ले लिया थोड़ा जो जरूरी सामान है वो, और यहाँ पे ले लिया मिर्ची, हाय मिर्ची, उफ मिर्ची। अब जाके बनाते हैं। नहीं बाबा अभी जाके पहले मैं फ्रेश होती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद रेसिपी बनाती हूँ क्योंकि इतनी धूप है। और ये सब चीज़ों के साथ में मैं निकली थी बाहर, तो क्या लूँ यार, कुछ चीज़ सोच रही थी लेने का, भूल गई। चलो फिर ये शूट में भूल जाती हूँ, ये रखूँगी तो याद आएगा। आके मैं बोली थोड़ा आराम करूँगी, सब चीज़ें उतार के, और फिर शाम को आराम से बनाऊँगी खाना। तो उतने में आ गया मेरी दोस्त का फ़ोन, और मेरी दोस्त नौशीन। मेरी दोस्त ऐसे सोशल मीडिया पे आपको पौला, नौशीन और 1-2 है जो मतलब कम दिखते हैं, बहुत गौर से जो देखने वाले उनको पता है। तो नौशीन का फ़ोन आया, बोले दरगाह पे आओगे? मैंने कभी? बोले आज। तो मैं बोली चलो फिर आती हूँ। दरगाह का नाम लिए और मैं ना बोलूँ ऐसा होगा ही नहीं। बोले चलो फिर आती हूँ। तो मैंने चलो फिर इसी बहाने से मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ, क्या बोलते हैं, मिर्ची और मटन, क्योंकि वो लोग बहुत शौक से खाते हैं ना मिर्ची, है तीखा चटपटा मसालेदार खाना।
तो बोले फिर तुम बना रहे हो, खाएगा कौन? बोले तुम लोग। ऐसी मस्ती चल रही थी। तो यहाँ फिर आके सबसे पहले तो सब मसाले तैयार करी। जाने के टाइम गोश्त को रख कर गई थी फ्रीज में, तो उसको निकाली तो थोड़ा जम गया क्योंकि चिकना मटन है ना, तो वो निकाली बाहर। सारे मसाले रेडी कर दिए। तो चलो अभी आपको मैं एक बार मसाला बोल के बता देती हूँ, और उसके बाद प्रोसेस जो है वो तो मैं आपको बताती हूँ म्यूजिक के जरिए, जो भी जरिए पर आप समझ जाते हो ना। इसीलिए तो आप मुझे बोलते हो कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, हम लोग बनाते रहते हैं, तो ये वाली भी बनाना। और मुझे तो लगता है ये बहुत सारे जन बनाएंगे, क्योंकि एक दिल्ली वाली बाजी थे जो इंतकाल कर गए, और अल्लाह उनको मगफिरत दे, उनके घर में मैंने खाई थी। उन्होंने बनाया था मिर्ची कीमे। तो वो आधा किलो कीमा में 1.25 किलो मिर्ची डालते थे, वो भी तीखी वाली, क्योंकि वो तीखा बहुत खाते थे। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मिर्ची ही यूज करना। अगर तीखी मिर्ची पूरी आप यूज करोगे तो ये रेसिपी खराब हो जाएगी। तो इसको जिसको तीखा बहुत ज्यादा पसंद है तो थोड़ी आप तीखी मिर्ची ऐड कर सकते हो, बट मिर्ची यही होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी रेसिपी जो है पूरी खराब हो जाएगी। ये मटन जो सुबह मैंने बॉईल की, तो आपको पता है इसमें क्या क्या मैं डाली हूँ। इसमें मिक्स गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर और मटन, और थोड़ा सा तेल डाल। अगर सूखा मटन है तो डालना, नहीं तो मत डालना, क्योंकि मेरा तो बहुत चिकना मटन था इसलिए मैंने तेल नहीं डाली हूँ। और जैसे अब इसमें जो मसाले पड़ने वाले हैं, ये मिर्ची वाले मटन है, इसीलिए इसमें मिर्ची जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है। बट ये बिल्कुल तीखी वाली मिर्ची नहीं है, हल्का सा तीखापन देती है, पर टेस्ट मिर्ची वाला रखती है। और बहुत सारी इसमें लगती है कोतमीर, एक बड़ा सा प्याज, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाली थी बॉईल करने के वक्त। और ये जो है अक्खे वाले लहसुन है, और यहाँ पे भी निकाला है मैंने ज़ीरा। और इसमें नमक तो डाली थी बॉईल करने के टाइम, इसमें हल्का सा नमक डालना ताकि मसालों में भी नमक का टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो ये सारे मैंने आपको मसाले बता दिए, बस अब तरीका बताती हूँ कि ये मसालों को यूज़ कैसे करना है, और ये मटन मिर्ची रेसिपी बनानी कैसी है।
धनिया डालते हैं ना, इस तरीके से ऊपर से उसको मिर्ची लाल लाल मस्त फ्राई करने का, जैसे हम खाते हैं वो फ्राई करके ऊपर से उसको छिड़क के ढक्कन लगा देना, ताकि जो इसका मिर्ची का जो स्मेल होता है, तीखापन होता है, वो स्टीम अंदर बैठ जाए और जब खाते वक्त एकदम मिर्ची का जायका है पर मुंह में तीखा नहीं लगे, पर फील वही हो, स्मेल वही हो और खाने का मज़ा वही हो। तो मैंने बना दिया और मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को खाना खाना था, मैं खाना नहीं खाई हूँ। तो मैं बोली चलो अब ये गोंद का तीरा थोड़ा सा इसमें बचा है तो मैं सोच रही हूँ इसमें पी लूँ, नारियल पानी डाल के डब्बे में इतना पी लूँगी क्या, चलो पी लेते, कुछ नहीं खाना, धीरे धीरे करके पीती हूँ और अब जाके फ्रेश होती हूँ और फिर नौशीन के लिए थोड़ा सा लेके जाती हूँ और उनसे रिव्यू मांगूंगी कि ये टेस्ट करके बताओ कि कैसा टेस्ट लग रहा है। और आप ज़रूर बनाना, मैंने हर चीज़ आपको बताई हूँ और इसकी बारीकियाँ, इसकी जो पॉइंट्स है, मेन तीखी मिर्ची थोड़ी डालना अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, बट यही वाली मिर्ची क्योंकि इसमें जो है ना कड़वाहट नहीं होगी और रेसिपी जो है हमारी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपको नींबू डालना है तो वो आपकी मर्जी, नहीं डालना है तो वो आपकी, इसको स्किप भी कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आधा नींबू निचड़ लेना, क्या होता है नींबू जायका बढ़ा देता है। तो चलिए फिर अभी तैयार होके निकलती हूँ और नौशीन को टेस्ट कराती हूँ और उसका रिव्यू लेती हूँ। घर में भी रोटी बोलकर आई हूँ और यहाँ भी रोटी मंगाया गया है। चलो अभी आप खाओ और आप ही बताओगे इसका रिव्यू कैसा बना है ना, बोलो। गला क्या स्पीड में भाग्य देखने जैसी थी वो चीज़, धड़ 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 गुंजा इधर सिर्फ दादी के गोद में जाने का है ना मम्मा। अरे उठाओ, कोई टेंशन मत, तो मिर्ची देख के नंबर बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा आवाज करके। कोली लोग ऐसे नहीं होते, कोली लोग मच्छी एक बार खाती हूँ मिर्ची के साथ में, और वो मिर्ची भी खा रहे, थोड़ा मसाला गोश्त तो बाद में खाएंगे, तो ये टेस्ट करना है। सच्ची बताना नौशीन से बहुत अच्छा बना के लाई है, उसको मालूम है नौशीन का ऐसी चटपटा पसंद है, इसलिए वो चीज़ बना के लाई है। जज़ाकल्लाह, एक नंबर। बस अल्लाह हमारी दोस्ती ऐसी रखे और हमारी मोहब्बत ऐसी रखे, और आपके भी जो कोई दोस्त होंगे ना ज़िंदगी में, तो अगर वो आपके साथ सच्चे हैं ना तो आप उनसे ज़्यादा सच्चे बनकर रहो, और अगर वो धोखेबाज है ना तो एक ही झटके में लात मारो कि कहाँ जाके गिरे पता ही नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह मत दो, और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, तो उनको उनसे ज़्यादा अपने दिल में जगह रखो। ये बातों के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करने वाले हैं और हमारे गोलू मोलू का आज बर्थडे भी है, देखते हैं अभी आगे कैसा होगा, है ना गोला। बाय करो, अल्लाह हाफिज़ करो, जोर से बोलो, अल्लाह हाफिज़।